जय हिंद दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। तो आज जो हमारी क्लास रहने वाली है, कंप्यूटर की नेक्स्ट क्लास हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के बारे में हम जानेंगे। कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में हमने बात कर ली थी पिछले वाले वीडियो के अंदर। तो आज हम जानेंगे आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के बारे में। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस से पहले आता है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जो आपका कंप्यूटर के सिस्टम है वो होते हैं। तो जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर तो जो एप्लीकेशन होते हैं, जो प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, सीपीयू है आपका, ये सब उसके अंदर सॉफ्टवेयर में आते हैं। लेकिन हार्डवेयर की बात करें तो जो सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं वो वाले डिवाइस, और जो सिस्टम से आउटपुट ले रहे हैं वो वाले डिवाइस आ जाते हैं, जिनके अंदर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस हम उन्हें कहते हैं। ठीक है। और जो प्रोसेस कर रहा है डेटा का वो आपका क्या हो जाता है, सिस्टम हो जाता है, आपका सीपीयू आपका हो जाता है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो रहने वाला है आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। हम बात करेंगे किस तरीके से ये काम करते हैं, और पहले जो सारे इनपुट डिवाइस हैं उनके बारे में वन बाय वन करके आपके इनपुट डिवाइसों के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर के सिस्टम के महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो यूजर के द्वारा और कंप्यूटर के बीच में संवाद क्या करते हैं, संवाद बनाते हैं। कंप्यूटर के बीच में जो संवाद बनाते हैं वो बनाते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस है जो बनाते हैं। अब देखते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। इनका कार्य यूजर को डेटा से निर्देश देना या फिर कोई मैसेज देना। जैसे कंप्यूटर को भेजा जाता है, जैसे कंप्यूटर को अपन कोई भी कमांड दे रहे हैं जिसके थ्रू, जैसे कंप्यूटर को हमने कोई भी अल्फाबेट की दे रहे हैं या फिर न्यूमेरिक की दे रहे हैं, मतलब उसके कीबोर्ड के थ्रू दे रहे हैं, तो वो क्या पहुंच रहा है आपका इनपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर तक पहुंच रहा है। माउस से दे रहे हैं, जॉयस्टिक से दे रहे हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। तो ये हो जाते हैं आपके इनपुट डिवाइस, जो कंप्यूटर को संकेत दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, वो क्या हो जाते हैं, आपके इनपुट डिवाइस हो जाते हैं। और आउटपुट डिवाइस की अपन बात करते हैं। आउटपुट डिवाइस होते हैं कि इनका कार्य होता है कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया गया, क्या होगा, कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किए हुए डाटा को उपयोगकर्ता तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो करते हैं आपके आउटपुट डिवाइस करते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस किया हमने, कुछ भी मान लो कोई भी वर्ड पे अपन ने कुछ भी टाइप किया, ठीक है, या फिर किसी को ईमेल भेजनी, तो वो ईमेल यहाँ से जाएगी। आपने इनपुट के थ्रू क्या किया, ईमेल बनाया, ईमेल को आपने सिस्टम के थ्रू को आगे सेंड कर दिया, तो वो वहाँ जा करके प्राप्त हो रहे हैं उनके सिस्टम पर आउटपुट के थ्रू। जैसे कि हमने फैक्स मशीन के थ्रू यहाँ से हम फैक्स दे रहे हैं, तो आगे जा करके क्या निकल रहा है, प्रिंट निकल रहा है कहीं पर दूसरी जगह किसी भी दूसरे प्रिंटर मशीन के थ्रू, तो वो क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। जैसे आपका प्रिंटर हो जाता है आपका, तो ये किसके अंदर आ जाते हैं, आपके आउटपुट डिवाइसों के अंदर आ जाते हैं। तो अब हम चलते हैं इनपुट डिवाइसों के बारे में, वन बाय वन करके जानेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या है, किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, कौन से डिवाइस का क्या कार्य है, कब कौन सा डिवाइस का आविष्कार हुआ। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अब चलते हैं अपन इनपुट डिवाइस के ऊपर। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को डेटा, निर्देश या कमांड भेजते हैं। ये डिवाइस उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में संचार का माध्यम बनते हैं। ये अपन ने पहले भी देख लिया। अब आसान भाषा में समझे इस चीज को, तो इनपुट डिवाइस वे उपकरण हैं जिनका उपयोग हम कंप्यूटर में डेटा या सूचना दर्ज करने के लिए करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, आपके इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब ये इनपुट डिवाइस है, कार्य के हिसाब से अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इनको देख लेते हैं हम कार्य के हिसाब से किस तरीके से ये अलग अलग होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जान लेते हैं। अब देखो, इनपुट डिवाइस के जो मुख्य कार्य हैं वो क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। उपयोगकर्ता से जानकारी प्राप्त करना किनका कार्य है, आपके इनपुट डिवाइस का कार्य क्या होता है, उपयोगकर्ता यूजर कोई भी जानकारी दे रहा है तो वो कहाँ जाएगी, आपके सीपीयू के अंदर। जानकारी कहाँ से प्राप्त कर रहा है, यूजर से जानकारी कौन प्राप्त कर रहा है, आपके इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस हैं जो कहाँ से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, यूजर से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, यानी हमसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उस जानकारी को कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू तक पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाते हैं, जो इनपुट डिवाइस है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी को कंप्यूटर के प्रोसेसिंग सिस्टम यानी सीपीयू तक पहुंचाने का कार्य कौन कर रहे हैं, आपके इनपुट डिवाइस कर रहे हैं। जानकारी को डिजिटल सिग्नल में बदलते हैं।
जो कंप्यूटर को समझ सके। अब देखो अपन तो यहाँ से जो जानकारी दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो अपन तो यहाँ से हमारे हिसाब से दे रहे हैं, जैसे कि आप कीबोर्ड के थ्रू दे रहे हो या माउस के थ्रू क्लिक करके दे रहे हो या स्क्रॉल करके दे रहे हो, या कीबोर्ड से आप कोई भी अल्फाबेट लिख के दे रहे हो, या फिर सिस्टम की के दे रहे हो, फंक्शन की से दे रहे हो, या फिर न्यूमेरिक की से दे रहे हो, किसी से न किसी से तो अपन क्या दे रहे हैं, कंप्यूटर को जानकारी दे रहे हैं। लेकिन उस जानकारी को डिजिटल सिग्नल में बदल कर कहाँ पहुंच रही है, वो जानकारी डिजिटल सिग्नल में बदलने के बाद में आपके कहाँ पहुंच रही है, कंप्यूटर तक पहुंच रही है, जिससे उस भाषा को कंप्यूटर क्या समझ सके, उस भाषा को कंप्यूटर समझ सके। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपन यहाँ पर कि जो आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं, कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती हैं, किनका क्या क्या कार्य है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाता है आपका कीबोर्ड, हो जाता है माउस, आपका हो जाता है टच पैड है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ग्राफिक्स टेबल है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, वेबकैम है, टच स्क्रीन है, बायोमेट्रिक डिवाइस है, बारकोड स्कैनर है, ओ मार्क सीट, ओ मार्क है, ओसीआर है, डिजिटल कैमरा है, गेम पैड है, एमआईडीआई डिवाइस है, कार्ड रीडर है, सेंसर है, स्पीच स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस है। ये सारे क्या हो जाते हैं, आपके इनपुट डिवाइस हो जाते हैं, जो कंप्यूटर को डेटा को देने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे यहाँ पर कीबोर्ड। आज की पूरी क्लास के अंदर हम बस ये जितनी भी डिवाइस है इनके बारे में से आज कीबोर्ड ही पढ़ने वाले हैं, कि कीबोर्ड का किस तरीके से निर्माण हुआ, कीबोर्ड की शुरुआत कहाँ से होती है, सारी कुछ आज हम कीबोर्ड के बारे में यहाँ पर जानेंगे आज की क्लास के अंदर। चलिए, तो आज की क्लास यहाँ से अपनी शुरू है ना। ठीक है, कीबोर्ड होता है, इसकी बातों से समझ में आ रहा है कि यानी कि बटन हो गए और एक बोर्ड यानी कि बड़ा सा हो गया, तो उसके अंदर बहुत सारे की हैं, तो कीबोर्ड हो जाता है। अब देखो, सबसे पहले कीबोर्ड की बात करें तो अपने जो कीबोर्ड है ना, वो वैसे सामान्य तौर पर देखा जाए सामान्य तौर पर कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका जो मानक कीबोर्ड होता है, मानक कीबोर्ड होता है ना आपका, मानक कीबोर्ड, मानक कीबोर्ड होता है ना, इसके अंदर 104 की होती हैं। कितनी की होती है मानक कीबोर्ड के अंदर? टोटली आपकी 104 की होती है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करें तो कितनी की होती है, उसके अंदर 104 की होती है। लेकिन आजकल क्या है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड आ रहे हैं बहुत से, तो जिनके अंदर क्या है कि कार्य के हिसाब से अलग अलग बटन भी और आ जाते हैं, जैसे ऊपर म्यूजिक के आ जाते हैं, बहुत से अलग अलग कामों के अंदर ले जाते तो ग्राफिक्स के कुछ और बटन आ जाते हैं, जो शॉर्टकट होते हैं ना वो बटन आ जाते हैं, जिनसे सीधे ही कंप्यूटर को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है वहां से। ठीक है, ये हो जाती है इसकी बेसिक जानकारी। अब कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट यानी अक्षर, नंबर यानी संख्या, कमांड नंबर और टेक्स्ट और अक्षरों की संख्याओं के क्या दे से कमांड दे करके इनपुट करने के लिए किया जाता है। यह टाइपराइटर जैसा होता है। आपका जो कीबोर्ड आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये किस तरीके का होता है, टाइपराइटर का जैसा होता है। इसमें कई तरह की होती हैं। अब देखो अपन, आपका जो कीबोर्ड दिख रहा है इसके अंदर आपको कई तरह की देख रहे हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ देखते हैं अपन, ये देखो, ये की अलग है। अब ये जो की है ना, यहाँ पर जो बॉर्डर खचा हुआ है चारों तरफ येलो कलर का, तो ये कौन सी की हो जाती है आपकी, ये हो जाती है आपकी अल्फाबेटिक की हो जाती है, जिनके अंदर क्या है, ये जो सारी, सॉरी यहाँ, ये यहाँ वो के ना है, ये यहाँ से ये, ठीक है, ये कौन सी की हो जाती है, अल्फाबेटिक है, जिसके अंदर ABCD के क्या है, आपके अक्षर हैं, जिनको हम क्या करते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं अपन, जैसे यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर देखते हैं, तो ये हो जाती है एक तो ये की, और ये की, ये हो जाती है सिस्टम की, यानी कि जो विंडो की है ना, ये हो जाती है। अब ऊपर चलते हैं अपन इस वाले लाइन के अंदर, यहाँ से और यहाँ तक, ये हो जाती है आपकी फंक्शन कीज हो जाती है। इधर चलते हैं, ये कैलकुलेटर की तरह दिखने वाले नंबर, ये हो जाती है आपके न्यूमेरिक कीपैड हो जाते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके के जो कंप्यूटर के भाग हैं इनको क्या किया गया है, अलग अलग तरीके से क्या किया गया है, बांटा गया है। तो इनके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। लेकिन एक बार आप देख लीजिए, अगर इनकी बात करते हैं तो ये तो अल्फाबेटिक की हो जाती है। लेकिन मैं एक चीज और बताऊं आपको, यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हुए इधर आ जाते हैं, इधर एंटर को छोड़ देते हैं इस तरीके से, ठीक है। स्पेस बार को ले लेते हैं इसके अंदर, सॉरी यहाँ, ओके। अब इनकी की बात करें ना अपन, तो ये हो जाती है आपकी टाइपराइटर की हो जाती है। जो आपके टाइपराइटर के अंदर की होती है ना, जो हो जाती है आपके जो ब्लू वाली लाइन खींची हुई है ना, इसके अंदर की जो की है ना, ये टाइपराइटर की हो जाती है। और जो ये वाली की दिख रही है ना आपको यहाँ पर, ये तीर वाले निशान, ये हो जाती है एरो, यानी कर्सर का काम करते हैं। जो इधर उधर रखसाने को, कोई भी फाइल है, टेक्स्ट है, उनको रखसाने का जो काम करते हैं, इधर से इधर खिसकाने का जो काम करती है, वो इन की का क्या होता है, काम होता है। ये अलग से आ जाती है आपकी, एंटर की आ जाती है। एक तो ये आ जाती है और एक इधर ये आ जाती है आपकी, एंटर की आ जाती है, फंक्शन की आ जाती है। इधर अब अपनी इधर बात करें इसकी, तो ये हो जाती है आपकी एप्लीकेशन की हो जाती है। तो इनका क्या है कि सभी का क्या है, अलग अलग कार्य। ये हो जाता है कीबोर्ड के बारे में एक बेसिक सी जानकारी हो जाती है। लेकिन अपन जानते हैं कि कौन सा कीबोर्ड, कब कौन कौन प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, किस तरीके के कीबोर्ड आज हम सबसे ज्यादा उपयोग में ले रहे हैं। तो ये सारी चीज आज के वीडियो में पर यहाँ देखते हैं। देखो, जो कीबोर्ड का आविष्कार है ना, इसको लेकर भी कई सारे क्यूरी आती हैं। देखो, कीबोर्ड का कभी सीधा आविष्कार हुआ ही नहीं कि जैसे कि भाई सीधा ही कीबोर्ड का आविष्कार हो गया हो। कीबोर्ड का आविष्कार होने से पहले आविष्कार हुआ था आपके टाइपराइटर का। जो इस तरीके का, आपने कई बार कोर्ट में गए होंगे कभी, तो आपने वहां पर देखा होगा, जो वहां पर लोग कार्य करते रहते हैं उनके ऊपर, तो वो होता है टाइपराइटर। तो उसके अंदर ना कोई डिस्प्ले होते, बस कीबोर्ड होता है और उधर से वो टाइप होकर के अक्सर छपते रहते हैं पेज के ऊपर। उसके अंदर अगर गलत टाइप हो गया तो गलती चल जाएगा। उसके अंदर कोई ये नहीं कि गलत हो गया तो इसको बैक लेकर के मिटा देंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन आज की हम जो जिन सिस्टमों पर काम कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो आजकल उस तरीके से उनसे प्रिंट निकलवाते हैं हम, कोई भी चीज़ को लिखवा करके। अगर गलती हो रही है तो पहले ही सॉफ्ट कॉपी के अंदर हम उसको चेंज करवा सकते हैं। और जो टाइप राइटर से सॉफ्ट कॉपी जैसा कोई सिस्टम ही नहीं था, सीधा हार्ड कॉपी निकाल देता था कि भाई मतलब आपने जो भी टाइप करवाया उसके अंदर कुछ गलती हो गई तो हो गई, फिर दोबारा से आपको टाइप करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चीज़ें सेव हो गई, यानी आपने एक पन्ना निकलवाया और उसको बोलो कि इसके 2 पेज निकाल दो, तो ऐसा नहीं होता था। आपने एक बार टाइप करवाया तो वही हो रहा है, ठीक है। लेकिन आज के सिस्टम में ऐसा नहीं है, चीज़ें चेंज कर सकते हैं फिर सॉफ्ट कॉपी के अंदर जा करके। अब देखो, कभी सीधा है ना, जो कीबोर्ड का तो कभी सीधा आविष्कार हुआ ही नहीं। सबसे पहले आविष्कार हुआ आपका टाइपराइटर का। किसका आविष्कार हुआ? टाइपराइटर का आविष्कार। जो आज का हमारा कीबोर्ड है ना, जो आज हम कीबोर्ड यूज में ले रहे हैं, वो टाइपराइटर के सिस्टम के थ्रू ही चल रहे हैं, टाइपराइटर के सिद्धांत पर। जिस तरीके से टाइपराइटर चलता है ना, उसी तरीके से मतलब आज के जो हमारे कीबोर्ड है वो क्या कर रहे हैं, टाइपराइटर की तरह ही कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो कि जो कीबोर्ड का जो टाइपराइटर का आविष्कारक थे क्रिस्टोफर लेथम, क्रिस्टोफर लेथम सोल्ट, जो टाइपराइटर के आविष्कारक थे, यही किसके आविष्कारक आपके, यही कीबोर्ड के आविष्कार हैं। अब कीबोर्ड का जो आविष्कार था, या फिर टाइपराइटर की बोल सकते हैं, अब ये एक डाटा आता है 1967 या 68, मतलब ऐसा इसे माना जाता है। कई बुकों के अंदर आप देखोगे तो आपको जो इनका कीबोर्ड का आविष्कार है ना, वो 1967 में भी मिल जाएगा कि 1967 के अंदर कीबोर्ड का आविष्कार हुआ, या फिर टाइपराइटर का आविष्कार हुआ, या फिर 68 में हुआ। तो इस डाटा को लेकर के कभी कंफ्यूज नहीं होना है। जिस तरीके से एग्जामिनर आपको ऑप्शन दे रहा है, उसी तरीके से आपको क्या देना है, इसका आंसर देना है। अब देखिए, जो शुरुआत में जो टाइपराइटर थे और जो आपके क्रिस्टोफर साहब थे, ये इधर देखिए आप तस्वीर के अंदर, ये अपने बनाए हुए टाइपराइटर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये चला रहे हैं। और उनकी आप तस्वीर देखिए। तो इन्होंने कब बनाया टाइपराइटर? 1967-68 के अंदर हम इसको बोल 1867-68 के अंदर हम इनको बता सकते हैं कि 1867-68 के अंदर इन्होंने टाइपराइटर का निर्माण किया। आज का जो कीबोर्ड के आविष्कारक की बात करें तो हम इन्हीं का नाम लेंगे, क्रिस्टोफर लेथम सोले ने ही किसका आविष्कार किया, कीबोर्ड का आविष्कार किया। ये चीज ध्यान रखना है, इससे संबंधित डेट भी आपको ध्यान रखनी है। अब जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड का मुख्य कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम ध्यान
से थोड़ा देखते हैं। कीबोर्ड की जो कीज होती हैं इनके प्रकार क्या है, किस तरीके से ये कार्य करती है। अल्फा न्यूमेरिक की होती है ना, इनके अंदर आता है ए से जेड तक तो आपके जो अल्फाबेट है वो आ जाते हैं, और अल्फा न्यूमेरिक की के अंदर जो 0 से 9 तक जो आपकी गिनती होती है, 0 से 9 तक जो आपकी संख्या होती है, डिजिट होती है, वो इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं अल्फा न्यूमेरिक की बात करें तो देखो, अब यहाँ से अल्फा न्यूमेरिक की अपन एक अलग से पेन ले लेते हैं, इसके अंदर वाइट ले लेते है ना। अल्फा न्यूमेरिक की है ना, ये देखो, जिसके अंदर ये अक्षर भी आ रहे हों और जिसके अंदर आपके क्या आ रहे हो, ABCD आ रही है और आपके अक्षर आ रहे हैं, तो ये हो जाती है जो 1 से और 0 तक लिखी हुई है ना, ये आ जाती है किसके अंदर, अल्फा न्यूमेरिक के अंदर। और न्यूमेरिक की पेड़ की बात करें ना, तो वो इधर साइड में कैलकुलेटर जैसा अलग से दिख रहा है ना, ये नहीं है, ये अल्फा न्यूमेरिक के अंदर आते हैं, जिसके अंदर अल्फाबेट आ जाते हैं और आपकी जो गणित की संख्या है 0 से 9 तक इसके अंदर वो आ जाती है। ठीक है, चलते हैं वापिस से अपने पेज। अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो हो गई अल्फा न्यूमेरिक की। फंक्शन की के बारे में मैंने जस्ट अभी आपको फंक्शन की के बारे में बताया, तो फंक्शन की कहाँ से कहाँ तक हो जाती है, F1 से F12 तक क्या हो जाती है आपकी फंक्शन की हो जाती है, F1 से लेकर के F12 तक। ये विशेष प्रकार के कार्य के अंदर किनका प्रयोग किया जाता है, फंक्शन कीज का हम प्रयोग करते हैं, कई शॉर्टकट के लिए प्रयोग करते हैं, तो कई बार कई विशेष कमांड देने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, फंक्शन की का प्रयोग करते हैं। अब जो कंट्रोल की होती है ना आपकी, कंट्रोल की बात करें तो जैसे आपका यहाँ पर कंट्रोल हो गया, अलर्ट हो गया, जो आपका ऐसे वो हो जाता है इसके अंदर, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सीधे ही कमांड दे सकते हैं और शॉर्टकट की होती हैं और यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखो, कई बार कंट्रोल के साथ में अपन P यूज में ले रहे हैं, कभी कंट्रोल के साथ में O ले रहे हैं, कभी X ले रहे हैं, तो कभी कंट्रोल Z कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, ये शॉर्टकट की होती है। फाइल जैसे कि अपन वर्ड में काम कर रहे हैं, एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो वहाँ ये बहुत जरूरी होती है। वैसे भी हम कंप्यूटर काम लेते हैं, कॉपी पेस्ट वगैरह, तो वहां पर भी कंट्रोल की का बहुत उपयोग होता है। जब कंट्रोल की पढ़ेंगे अपन, तो वहां पर इनके बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। जो नेविगेशन की वो आपकी होती है, नेविगेशन की आपकी होती है, जैसे कि एरो की हो जाती है। अब देखो यहाँ पर बात करें अपन एरो की देखो, ये हो जाती है आपकी एरो की हो जाती है, कहाँ हो गई आपकी, जो आपकी एरो कीज है वो ये हो जाती है आपकी एरो की, यहाँ पर ये हो जाती है। जो होम की है, एंड बटन है, पेज अप डाउन है, तो एरो की से क्या किया जा सकता है, एरो की से भी क्या किया जा सकता है, पेज को अप और डाउन भी कहाँ से किया जा सकता है, एरो की से पेज को अप डाउन अपन कर सकते हैं। स्पेशल जो की होती हैं उनके बारे में अपन जान लेते हैं, जैसे एंटर है, आपका स्पेस बार है, बैक स्पेस है, शिफ्ट है, कैप्स लॉक है, ये क्या हो जाती है, स्पेशल की आपकी हो जाती है। जब अपन टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो जो अल्फाबेटिक जो अक्षर हैं अपने अल्फाबेट के जो भी हैं उनको छोटा और बड़ा करने के लिए अपन किसका उपयोग कर रहे हैं, कैप्स लॉक का उपयोग करते हैं। जब अल्फाबेट बड़े लिखने हो तो अपन कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं, और जब छोटे लिखने हो तो अपन उसको ऑफ कर देते हैं, और बड़े लिखने हो तो ऑन कर देते हैं। कई बार अपन एक अक्षर बड़ा लिखना है तो शिफ्ट के साथ में अपन उस अक्षर को टाइप करते हैं, तो वो बड़ा लिखाना था, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, अपने जो न्यूमेरिक कीपैड होती है ना, ये होती है अपने जो कीबोर्ड होता है ना, एक मिनट से कीबोर्ड, इससे समझिए आप, इससे आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आए। जो कीबोर्ड का दाईं ओर होती है ना, ये दाईं ओर जो ये लिखे हुए अक्षर है ना, ये यहाँ पर ये अक्षर, तो ये क्या हो जाती है आपके न्यूमेरिक कीपैड हो जाते हैं। जो कैलकुलेटर टाइप में आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पर ये उल्टे साइड से नीचे से चल रहे हैं गिनती, 0 से और 9 तक चल रहे हैं, ये आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पर ये न्यूमेरिक की हो जाती है। और इधर बात करें आपकी, तो ये क्या हो जाती है आपकी, जो ऊपर वाली रो के अंदर चलती है ना ये की, तो ये आपकी अल्फाबेट की हो जाती है। और जो ये अक्षर और ABCD के अक्षर और एक गिनती लिखी हुई है ना इस वाली रो के अंदर, ये आपकी क्या हो जाती है, अल्फा न्यूमेरिक की ये हो जाती है। अगर अपन स्पेशल की बात करें तो आपका एंटर हो जाता है, ये स्पेस बार हो जाता है, बैक स्पेस हो जाता है, ये क्या हो जाती है आपके स्पेशल की इसके अंदर से हो जाती हैं। जैसे कैप्स लॉक हो जाता है आपका, शिफ्ट हो जाता है, ये स्पेशल की के अंदर आ जाती है। अब एरो की बात कर रहे थे, एरो कीज के बारे में, तो जो आपकी एरो की होती है ना, ये पेज को अप और डाउन यहाँ से क्या किया जा सकता है, यहाँ से पेज को अप डाउन भी किया जा सकता है, और साइड और मतलब राइट और लेफ्ट साइड भी यहाँ से हम पेज को कर सकते हैं। ये हो जाती है आपकी कीबोर्ड की छोटी छोटी और मुख्य विशेषताएं।
ठीक है। तो जो आपकी न्यूमेरिक की है वो किस साइड में होती है, दाई साइड होती है। संख्या टाइप करने के लिए क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि जो अपने कीबोर्ड थे ना वो कितने प्रकार के थे, कौन सा जो टाइप है ना कीबोर्ड का आज हम आज यूज में ले रहे हैं। जो आपका पहला कीबोर्ड था जो टाइपराइटर के अंदर उपयोग में किया गया, जो टाइपराइटर के अंदर जो कीबोर्ड उपयोग में किया गया ना वो था कवर्टी कीबोर्ड था, जो कहाँ से शुरू होता है आपका QWERT। ये जो 6 अक्षर है ना शुरू के कीबोर्ड के, ये वाले यहाँ से छह, ये अक्षर है ना ये कौन से कीबोर्ड के अंदर आ जाते हैं, आपके जो QWERTY कीबोर्ड है ना आपका उसके अंदर ये अक्षर आ जाते हैं। और इनको इसी तरीके से क्यों रखा गया भाई, सीधे भी तो रख सकते थे ABCDEFG। तो जिस टाइम पे टाइपराइटर बनाया उन्होंने सीधा रखने की कोशिश भी की, लेकिन जब टाइपिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे क्या हो रहे थे, बटन जाम हो रहे थे, यानी बटन लॉक की क्या हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए उन्होंने कीबोर्ड को इस तरीके से डिजाइन किया। और जो ये QWERTY कीबोर्ड है ना आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो कीबोर्ड का टाइप में प्रयोग में लिया जा रहा है ना वो यही है, जो QWERTY कीबोर्ड है दुनिया में सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है। जहां पे आपने कीबोर्ड देखा होगा, आपके मोबाइल के अंदर भी आप देखते हो तो आपको यही कीबोर्ड मिलता है जिसमें आज हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं। लेकिन और भी विशेष कार्य के लिए विशेष तरीके से और भी कीबोर्ड बनाए गए, ऐसा नहीं है कि ये बना दिया तो इसी को हम आज यूज में ले रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग में जो आ रहा है तो कौन सा कीबोर्ड आ रहा है, आपका QWERTY कीबोर्ड आ रहा है। और ये कहाँ से बना, शुरू के कीबोर्ड के जो अल्फाबेटिक की है उनके शुरू के 6 अक्षरों से मिलकर बना कीबोर्ड कौन सा होता है, आपका QWERTY कीबोर्ड होता है। सबसे आम प्रकार है जिसपे टॉप लेफ्ट के अंदर QWERTY अक्षर क्या, QWERTY अक्षर क्या है, इसके अंदर टाइप है, ये आप देख सकते हो। ये कौन से हैं, 6 की है जिनसे मिलकर के आपका QWERTY कीबोर्ड बना हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो नेक्स्ट कीबोर्ड था आपका एजर्टी कीबोर्ड था, उसके बारे में बात करते हैं। अब ये भी देखिए कि ये भी कहाँ से शुरू हो रहा है, यहीं से शुरू हो रहा है। देखो 1 2 6। अब एजर्टी कीबोर्ड है, इसके अंदर भी शुरू में क्या है, ऊपर 6 अक्षर है। ये विशेष कार्य के लिए, लेकिन ये इसको अपने यहाँ पर उपयोग में ले रहे हैं। इस जो एजर्टी कीबोर्ड है इसको कहाँ उपयोग में लेते हैं, इसको लेते हैं फ्रांस के अंदर और बेल्जियम के अंदर। इस कीबोर्ड का क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। अब देखिए कि फ्रांस और बेल्जियम के अंदर ही इस कीबोर्ड को क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जो QWERTY कीबोर्ड है उसको पूरी देश दुनिया के अंदर क्या किया जा रहा है, उस कीबोर्ड का उपयोग में लिया जा रहा है, उसको चलाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। हाँ, आपका जो कीबोर्ड आ जाता है नेक्स्ट, वो आ जाता है आपका कीबोर्ड का प्रकार आ जाता है ड्यूअर्क। जो कीबोर्ड है आपका, ये क्या होता है, अधिक तेजी से टाइपिंग के लिए इस कीबोर्ड को क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। कौन से को, ड्यूअर्क को क्या किया गया, अधिक तेजी से टाइपिंग करनी है तो कौन सा कीबोर्ड यूज मिलेंगे, ड्यूअर्क कीबोर्ड यूज मिलेंगे। जैसे कई बार कई लोग होते हैं जहां पर बहुत तेजी से टाइपिंग की जरूरत होती है कि भाई मतलब जैसे सामने वाला इंसान बोल रहा है और उनको उसी स्पीड पर टाइप करना होता है, तो वो कौन सा कीबोर्ड यूज में लेते हैं, वो स्पेशल कीबोर्ड ड्यूअर्क कीबोर्ड को क्या लेते हैं, वो उपयोग में लेते हैं ताकि जल्दी से जल्दी क्या कर सके, वो अक्षरों को टाइप कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है ड्यूअर्क कीबोर्ड। तो यहाँ पर देखो जो ड्यूअर्क कीबोर्ड है ना इसका उपयोग क्यों किया गया, अधिक तेजी से टाइप करने के लिए किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। हाँ, आज का जो चैप्टर है वो कीबोर्ड के बारे में डिटेल यहीं तक हो जाती है, लेकिन कुछ और भी बातें हैं जिनके बारे में भी हम इसके आज थोड़ा जान लेते हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो के अंदर ही हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर से एक चीज आ जाती है अपने बैक में, जो दुनिया का जो पहला कीबोर्ड था ना, पहला कीबोर्ड, ऐसा क्वेश्चन देखो एग्जामिनर देता नहीं है लेकिन फिर भी जानकारी हो तो बेहतर है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के अंदर है ना कहीं न कहीं मतलब इसके अंदर थोड़ा जाड़ सा लगता है कि मतलब इसका क्या है कि मतलब कई बार पूछता है ना पहला कीबोर्ड, तो ये कीबोर्ड आता था Z3, इसको बताते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी है कि जो IBM कंपनी था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का एक कीबोर्ड था IBM का 1950 से और 1980 के दशकों के अंदर इस कीबोर्ड को क्या किया गया, इस कीबोर्ड को लाया गया। और ये कीबोर्ड कौन था, M, मॉड्यूल M था। ये IBM का क्या था, ये IBM का मॉड्यूल 1 था जो 1900
50 से 1950 से 1980 के दशक में ये लाया गया था। और ये कौन सा था? मॉड्यूल एम कीबोर्ड था। कौन सा था ये आपका? जो 1980 और 1950 और 1980 के दशक में जो कीबोर्ड उपयोग में किया गया कंप्यूटर के अंदर आईबीएम का, किया गया, तो वो कौन सा कीबोर्ड था आपका? वो कीबोर्ड था आपका मॉड्यूल एम कीबोर्ड। कौन सा था? मॉड्यूल एम कीबोर्ड का क्या किया गया? उपयोग किया गया। अब सीधा पूछे तो आपको बताना है कि आईबीएम ने 1980 के अंदर मॉड्यूल एम कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर में किया। बस सीधा आपको ये बताना है। कई बार ऐसा नहीं है कि यहाँ से कुछ है ना बेसिक है, लेकिन आपसे ये तो नहीं पूछेगा पहला कीबोर्ड कौन सा है, लेकिन आईबीएम ने जो 1980 के अंदर कीबोर्ड उपयोग में लिया वो कौन सा था, तो आपको बताना है मॉड्यूल एम कीबोर्ड का उपयोग किया गया। ये हो जाती है कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, सॉरी कीबोर्ड की बेसिक जानकारी। कीबोर्ड के बारे में सारी डिटेल अपन जान ली, कौन सी की का क्या कार्य होता है। ये जब आप आगे पढ़ रहे होंगे, जब शॉर्टकट आएंगे तो वहां पर सबका पता लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने बेसिक जानकारी जान ली कि कीबोर्ड की तो कौन सी की है, उनका क्या कार्य होता है, यहाँ पर हमने जान लिया। तो अब चलते हैं कि जो आज के हमारे क्वेश्चन है कीबोर्ड के, उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड का मूल रूप से किस यंत्र के विकसित हुआ है? कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वो मूल रूप से किस यंत्र से विकसित हुआ है? तो हमने शुरू में पढ़ा था कि मॉनिटर से तो देखो ये हुआ नहीं, टेलीफोन से हुआ नहीं, और किससे हुआ है? तो ये हुआ है टाइपराइटर से। आपका कीबोर्ड का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। मान सकते हो कि कीबोर्ड का क्या है? मूल रूप क्या है? कीबोर्ड का मूल रूप आपका क्या है? टाइपराइटर। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और है, जो ये मॉनिटर है ना, ये आपका आउटपुट डिवाइस हो गए, प्रिंटर भी आपका आउटपुट है, टेलीफोन है ना, ये आपका आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस हो जाता है। ये एक कंप्यूटर की तरह हो जाता है, ठीक है। जो आपका ये टाइपराइटर है, ये आपका इनपुट डिवाइस इसके अंदर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो QWERTY कीबोर्ड होता है आपका, इसका लेआउट के नाम में इसका लेआउट, जो QWERTY कीबोर्ड के लेआउट का जो नाम किस पर आधारित है? जो QWERTY कीबोर्ड का लेआउट का नाम है ये किस पर आधारित है? मैंने ये आपको बताया था जब QWERTY कीबोर्ड पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था आपका कि इसके शुरू की लाइन के अंदर कितने अक्षर होते हैं? 6 अक्षरों से मिलकर के क्या बना हुआ था आपका QWERTY कीबोर्ड होता है, जो आपके 6 अक्षरों से मिलकर बना हुआ था। और वो 6 अक्षर कौन से थे आपके शुरू से? QWERTY। ये क्या हो जाते हैं आपके? 6 अक्षरों से मिलकर बना कीबोर्ड। और 6 अक्षरों से तो देखो, जो आपका नेक्स्ट कीबोर्ड था वो भी 6 अक्षरों, QWERTY कीबोर्ड था वो भी 6 अक्षरों से मिलकर बना हुआ था, लेकिन आपको क्यू से शुरू हो रहे हैं, तो QWERTY कीबोर्ड कितने अक्षरों से मिला है? फर्स्ट रो की 6 अक्षरों से मिलकर बना था। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? अब देखो यहाँ पर टाइपराइटर का आविष्कार रखना करके यहाँ पर आ जाता भैया आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो कीबोर्ड का आविष्कार भी किन्होंने किया था? अभी मैंने आपको बताया था, क्रिस्टोफेयर लेथम सोले ने किसका आविष्कार किया था? कीबोर्ड का भी किया था, टाइपराइटर का भी किया था। टाइपराइटर का किया था, इन्होंने कीबोर्ड का नहीं किया था। लेकिन कीबोर्ड को किस तरीके से, कीबोर्ड ऐसा नहीं कि सीधा कीबोर्ड बन गया, कीबोर्ड को बनने से पहले काफी संघर्ष था। तो कीबोर्ड ऐसे ही नहीं बना, कीबोर्ड से पहले टाइपराइटर बना, तो फिर धीरे 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 आते आते कहाँ पर पहुंच गए हम? आज के आधुनिक युग के जो हमारा कीबोर्ड ले रहे हैं उनके ऊपर हम पहुंच जाते हैं। तो क्रिस्टोफेयर लेथम सोले किसका आविष्कार करते हैं? मान सकते हो कीबोर्ड का भी करते हैं, लेकिन मूल रूप से इन्होंने टाइपराइटर का क्या किया? आविष्कार किया। नेक्स्ट आते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड के मुख्यतः किस प्रकार की डिवाइस है? ये मतलब कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब हलवा है ना। तो इसका आंसर तो आपने अब तक दे दिया होगा। तो इसका आंसर हो जाता आपका इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? कंप्यूटर कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। और ये क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में बताया था और यहाँ भी लास्ट के अंदर है, तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा कि जो IBM ने मॉड्यूल एम कीबोर्ड किस दशक में प्रसिद्ध हुआ? IBM का मॉड्यूल एम कीबोर्ड था, वो किस दशक के अंदर प्रसिद्ध हुआ? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में
दोगे। तो ये हो जाता है आपके लिए आज के कीबोर्ड की क्लास। तो आपको क्लास कैसी लगी हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होने वाली है वो ही आउटपुट की नेक्स्ट क्लास, सॉरी इनपुट की जो इनपुट डिवाइस है उनकी नेक्स्ट क्लास होने वाले। जितने भी इनपुट डिवाइस हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे, जितने होंगे उतने कोशिश करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।